हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे परचेज बिल, सेल बिल, काउंटर सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी, परचेज रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी, एसओपीओ, कोटेशन, स्टॉक इशू, कॉपी बिल, ये सभी टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा परचेज बिल से। परचेज बिल परचेज बिल के लिए आप ट्रांजैक्शन में जाइए, परचेज पे जाइए, बिल पे जाइए, पहला प्रोसेस। दूसरा शॉर्टकट की है इसकी ऑल्ट पी। जैसे ही आप शॉर्टकट प्रेस करते हैं ऑल्ट पी, आपके सामने परचेज बिल ओपन होकर आ जाता है। और परचेज बिल पे आप सबसे पहले ये पूछेगा कि आप किस दिन एंट्री कर रहे हैं, देन किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं आप। अगर पार्टी आपकी न्यू है, पार्टी नहीं बनी हुई है, तो आप F2 से यहाँ पर पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। F2 प्रेस करेंगे तो यहीं पर परचेज के टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंडिकेटर चूज किया, मैंने यहाँ पर राम फार्मा पिक कर लिया। यहाँ पर हम लोगों को डालना है बिल नंबर। पार्टी नंबर की जो टैब है, मेरी पार्टी नंबर के जो फील्ड है, यहाँ पर हम लोगों को टाइप करना है क्या, बिल नंबर। बिल नंबर, सामने वाला जो भी हमें बिल देगा उसका नंबर हमें यहाँ फीड करना है। उस बिल की डेट डालनी है हम लोगों को। कई बार क्या होता है कि अगर सेम सिटी का है तो डेट आपकी सेम रहती है, जिस दिन आप एंट्री कर रहे हैं वो डेट भी आपकी सेम है, और जिस दिन जो है आपका माल आपको मिला वो भी डेट सेम होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, इंटर स्टेट हमारी क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है, तो माल आने में 1-2 दिन लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बिल की डेट डालते हैं और ऊपर हम लोग डालते हैं अपनी जिस दिन हम लोग रिसीविंग की एंट्री डाल रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस आ सकता है। अभी मैंने जीएसटी नंबर नहीं डाला पार्टी का, तो इसने अनरजिस्टर्ड मुझे डिस्प्ले करा और टैक्स पे नो कर दिया। अगर जीएसटी नंबर होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर टैक्स इनेबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पिक करते हैं कौन सा प्रोडक्ट हम लोग परचेज कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग परचेज कर रहे हैं। मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर चूज किया, बैच डाला, कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी वो बताई, कितने रेट में परचेज की। देन इसके बाद ये खुलता है, एक बैच विंडो खुलती है। अगर फार्मा में आप काम कर रहे हैं, केमिस्ट ट्रेड में काम कर रहे हैं, आपने जो है अपना केमिस्ट या फार्मा ट्रेड चूज करी है कंपनी क्रिएशन के दौरान, तो आप क्या है यहाँ पर बैच विंडो बोल सकते हैं। एफएमसीजी अगर आपने चूज किया तो ये एमआरपी विंडो ओपन हो जाएगी। गारमेंट है तो वहां पर क्या है आपका साइज वाइज विंडो ओपन हो जाएगी। अगर मोबाइल ट्रेड है तो वहां पर आईएमआई नंबर जो है उसकी विंडो चेंज हो जाएगी। अब ये है क्या बेसिकली, ये जो विंडो है ये विंडो है कि आप बैच के हिसाब से एमआरपी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रेट रख सकते हैं। सेम प्रोडक्ट है, बैच नंबर 1 आया, वो आया मुझे 5 रुपए 36 पैसे का। बैच नंबर 85 आया 6 महीने बाद, वो आया मेरा 6 रुपए 50 पैसे का। तो हम लोगों को मास्टर में चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। यहीं पर मैंने बताया कि ये मैं 15 रुपए का बेचूंगा और इसको सेव कर दिया। तो अब क्या है, दो बैच है, सेम प्रोडक्ट है, एक 10 रुपए में जाएगा और एक 15 रुपीज में जाएगा आपका। सेम ऐसे ही अगर कोई और आइटम आपने परचेस करी तो वो आप बताओगे। अगर कोई न्यू प्रोडक्ट है तो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, F2 करके प्रेस आप यहाँ पर आइटम लिस्ट पर क्रिएट कर सकते हैं।
तो आइटम क्रिएशन, लेजर क्रिएशन हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर अंडरस्टैंड किया ही था, तो वो आप गो थ्रू करते हैं। अब बात आती है इस परचेज बिल को सेव करने की। तो सेव करने के लिए आपके पास 3 प्रोसेस है। पहला, कंट्रोल W प्रेस करके आप कर सकते हैं इसको सेव। दूसरा, एंड की प्रेस करके आप सेव कर सकते हैं। तीसरा, टैब की प्रेस करके आप बिल सेव कर सकते हैं। तो कंट्रोल W और एंड की नॉर्मल सेम प्रोसीजर है दोनों का, ठीक है। कंट्रोल W और एंड की का जो प्रोसीजर है आपका, कंट्रोल W और एंड की बिल सेव करने का जो प्रोसेस है वो सेम है। टैब की से अगर आप करते हैं तो उस दौरान क्या है, सिस्टम आपसे क्या पूछता है, एडजस्टमेंट पूछता है। अगर कोई एडवांस अगर आपने पेमेंट की है तो उसे एडजस्ट करना चाहते हैं, कोई डेबिट नोट आपका पेंडिंग पड़ा है उसे एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आपकी एडजस्टमेंट विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ पर जो है आप बिल डिटेल डाल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट डिटेल जो होती है हमारी, स्केप करेंगे आपका परचेज बिल सेव हो गया। अगर क्लियर है तो सी टाइप कीजिए, देन फिर हम लोग चलते हैं सेल की तरफ। और सर किसी की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? एक सर अभी लॉगिन किया है यहाँ पर NG1GN3 करके काफी लंबा सा नाम आ रहा है, तो प्लीज एक बार अपने आप को आप रीनेम कर लीजिए, या फिर चैट में आप अपना नाम डाल देंगे तो मैं यहाँ से आपको रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अटेंडेंस पर्पज आप सभी के नाम चाहिए होंगे। तो प्लीज एक बार आप अपने आप को रीनेम कर लीजिए। अगर आप रीनेम नहीं करेंगे तो आफ्टर सम टाइम आपको ट्रेनिंग से रिमूव कर दिया जाएगा एडमिन की तरफ से, तो प्लीज आप लोग रीनेम कर लीजिएगा इस चीज को। चलिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला है परचेज। जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया गैलेक्सी A10 से, तो आप अपने आप को प्लीज रीनेम कर लीजिए। वेट अ मिनट। जिन्होंने रेडमी से लिखा है प्रियंका, एक बार प्लीज आप बताएंगे आप कहाँ से हैं? पार्टनर हैं, स्टाफ हैं? अगर आपको पार्टनर कोड पता है तो वो मुझे बता दीजिए। भुवनेश्वर से। क्या नाम है जो पार्टनर है, उनका नाम क्या है, आप मुझे एक बार बता दीजिए। शिशिर जी के यहाँ से हैं आप? अश्वनी, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हाँ जी मैम। सीमा है मेरा नाम। हाँ मैम, आप कहाँ से हैं? किशनगढ़ राजस्थान। किशनगंज राजस्थान। हाँ जी। ठीक है मैम, मैं अपडेट कर देता हूँ आपका। अब हम लोग चलते हैं सेल की तरफ। सेल के लिए आपको सेम ट्रांजैक्शन में जाना है। सेल पे जाना है, आपकी सेल विंडो ओपन हो जाएगी, या फिर सिंपल शॉर्टकट की प्रेस करना है यहाँ पे Alt+N। जैसे आप Alt+N प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास विंडो खुलेगी किस पार्टी का आप सेल कर रहे हैं। अगर पार्टी है तो पार्टी, कैश में सेल कर रहे हो तो कैश में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर पार्टी चूज करी, दीपक सेल्स। ये पार्टी हिस्ट्री खुलती है जब हम लोग यूनिक बिलिंग फीचर का सेशन करेंगे, एडवांस सेशन, तब इसका रेलिवेंस हम लोग डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट गया, कौन सा प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट चूज किया, मैंने किया D1 10 क्वांटिटी। सेम प्रोडक्ट है, बैच है D2, तो आप देखेंगे क्या है
15 रुपीज उसकी क्या है रेट चेंज होकर आ गया है। तो वो जो बैच विंडो थी वहां पर हम लोगों को पर्टिकुलर सेम आइटम मल्टीपल रेट में आप एंटर कर सकते हैं जब रेट अपडेट हो जाएगा। बिल सेव करने के लिए सेम चीज है, एंड की, टैब की, कंट्रोल W। टैब से सेव करेंगे तो एडजस्टमेंट विंडो ओपन होगी आपकी, अगर एंड की और कंट्रोल W से सेव करेंगे तो नॉर्मल बिल आपका सेव होगा। जैसे आप बिल सेव करेंगे तो एक ये छोटी सी विंडो आती है जहां पर अगर आप देखना चाहेंगे, हाँ जी बिल्कुल विपिन जी, Alt N, ठीक है, छोटी विंडो आएगी जहां पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं। मैंने F प्रेस करा तो प्री डिफाइन जो बिल फॉर्मेट इसका सिस्टम ने पिक करा है उसका प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये बिल फॉर्मेट कस्टमाइजेबल है, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आपकी 6th क्लास जो होगी वो बिल फॉर्मेट डिजाइन की होगी, तब हम लोग इसको समझेंगे। अगर क्लियर है तो सी टाइप कीजिए, देन फिर हम लोग आगे चलते हैं काउंटर सेल पर। चलिए अब बात करते हैं काउंटर सेल की। देखिए अभी ये जो सेल की विंडो है आपकी, ये होलसेल की बिलिंग है। अगर आप रिटेल बिलिंग लेते हैं, मैंने क्या है कि यहाँ पर फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर लिया तो ये होलसेल की विंडो ओपन होकर आई है। अगर आपने केमिस्ट लिया, ठीक है, या सुपरमार्केट ट्रेड लिया, गारमेंट ट्रेड ली, तो यहाँ पर क्या ये विंडो आपकी सेल की चेंज हो जाएगी। उस समय आपकी क्या आएगी, ये रिटेल बिलिंग ओपन होगी जहां पर मोबाइल नंबर कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस पूछेगा, बिलिंग कर सकते हैं। अगर केमिस्ट शॉप हुआ आपका तो वहां पर पेशेंट नेम, डॉक्टर नेम पूछेगा, तो ये विंडो आपकी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब काउंटर सेल क्या है उसको समझते हैं। इसके अंदर अभी क्या, एक होलसेलर है वो बिलिंग कर रहा है यहाँ पर, लेकिन बहुत से छोटे छोटे कस्टमर होते हैं। अगर मैं रिटेल की बात करूं वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। एक कस्टमर आया, उसने क्या करी, 5 रुपए की चॉकलेट ले ली, 2 रुपए की टॉफी ले ली, 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट ले लिया, 10 रुपए की मैगी ले ली। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सारी की सारी कैश ट्रांजेक्शन है। पैसा दिया सामने वाले कस्टमर ने और मैंने क्या किया, पैसा लेकर उसको प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन बिल हम लोग उसका नहीं बनाते हैं। पेपर, इंक, कई बार लोग कॉस्टिंग लगाते हैं तो बिल उसका नहीं देते हैं जनरली। लेकिन हमारा जो कैश बैलेंस है या फिर हमारा जो स्टॉक है वो क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे रखा है, काउंटर सेल दे रखा है कि हमारे पास पूरे दिन में जो भी छोटे छोटे फुटकर कस्टमर आते हैं, हम लोग क्या करेंगे, उनकी एक डिटेल मेंटेन कर लेंगे और एंड ऑफ द डे इस प्रकार की जितने भी कस्टमर मेरे पास अवेलेबल होंगे, ठीक है, इस प्रकार के जितने भी कस्टमर मेरे पास अवेलेबल होंगे उनकी हम लोग क्या कर लेंगे, बिलिंग बना देंगे। तो मैं जाता हूँ ट्रांजैक्शन में, सेल में, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है काउंटर सेल। शॉर्टकट की है इसकी Alt A, ठीक है। सबसे पहले पूछा कितना कस्टमर नंबर, मैंने बोला 1। क्या परचेस किया, मैंने बोला डोलो, एक क्वांटिटी लेके गया। सेकंड कस्टमर आया, पैरासीटामोल एक क्वांटिटी लेकर गया। तीसरा कस्टमर आया, कुछ और प्रोडक्ट लेकर गया। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंटर करते चले जाते हैं। अब इस पर्टिकुलर विंडो का फायदा ये है कि मेरा जो स्टॉक है वो रियल टाइम चलता है। 20 पीस प्रोडक्ट पड़े हैं, अगर मैं किसी को सेल कर देता हूँ, बिल नहीं बनाता तो स्टॉक में 20 ही दिखाई देगा। लेकिन काउंटर सेल में मैं आया और मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट चूज कर लिया तो 98 से 97 रह जाएंगे नेक्स्ट टाइम। बिल नहीं बनाया लेकिन स्टॉक मेरे यहाँ पर मैच हो गया। अब कई बार क्या होता है कि दुकान दोपहर के टाइम में बहुत सारे लोग क्लोज करके चले जाते हैं, आराम से 4 बजे वापस आते हैं, फिर ओपन करते हैं और उसके बाद बिलिंग करते हैं। तो आप यहाँ से स्केप करके यस करके बाहर जाएंगे तो ये डिटेल आपकी एज इट इज सेव मिलेगी आपको। वापस से आप जाएंगे
काउंटर सेल पे जाएंगे, डिटेल एज इट इज मिलेगी। 4th कस्टमर आया, डोलो लिया, Do you have mic with you? बिलिंग करी मैंने। इस तरीके से बिलिंग करते रहेंगे। अब Switch on एंड the ऑफ द डे हम लोग इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे सेल बिल में? एपेक्स ऑर्बिट से अयाज, अगर एक कस्टमर 4 प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो देखिए मैंने ऊपर क्या करा है, सीरियल नंबर 3 देखेंगे तो कस्टमर नंबर 3 है और वहां पर क्या है, 3 what bandwidth प्रोडक्ट you मैंने get वहां in पर the डाले हैं, machine? 3 बार एंट्री करी है। अगर 4th कस्टमर ने 3 आइटम लिए तो मेरे को बस एंटर करके आइटम डालना है, तो सेम क्वांटिटी रिपीटेशन कर सकते हैं। क्लियर है? अब कई बार क्या होता है कि जब हम लोग छोटे छोटे बिल बना रहे होते तो एक बड़ा कस्टमर भी आ जाता है, तो यहीं पर आप F2 प्रेस करेंगे तो आपको होलसेल की विंडो मिल जाएगी। मैंने बोला राम फार्मा आया मेरे पास, 50 क्वांटिटी डोलो की लेके गया है, In your machine. इसको सेव करा, बिल बनाया पक्का और उसको दे दिया। You just open the Chrome in your machine. वापस से स्केप करूंगा तो मैं कहाँ पर मिलूंगा? Tell me you are using काउंटर सेल computer, के ऊपर। laptop or तो mobile. सभी फैसिलिटी अवेलेबल दे रखे हैं। बिल में कन्वर्ट करना है तो आप कीजिए स्टार की से, यहाँ पर सबको सिलेक्ट कीजिए। अगर इंडिविजुअल एक एक करके करना चाहते हैं तो आप Yeah, we can स्पेस continue tomorrow, but की से I आप still सिलेक्ट want कर to सकते know हैं what इसको। speed you are getting. स्पेस की से आप सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही F10 की प्रेस करेंगे यहाँ पर Because the problem कैश which के is अंदर आपका occurring सेल today बिल will यहाँ be पर happen tomorrow बन now जाएगा also. सारा का सारा। बिल सेव कीजिए कंट्रोल W से, बिल बन के आपका As ma'am is सेव saying हो that गया। it happened earlier also. आई होप क्लियर होगा सभी लोगों को। And I think क्लियर है it तो is, सी टाइप कीजिए, wastage of देन फिर time from आगे your side कंटिन्यू also करते हैं। and our side also. Are you using mobile or laptop? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। चाहूंगा आप सभी लोग एटलीस्ट मुझे चैट में रिप्लाई करें ताकि एक 2 वे कम्युनिकेशन आपके साथ इस्टेब्लिश हो और सेशन डिलीवर करने में मुझे भी अच्छा लगे थोड़ा सा। Waiting for your response. विपिन सर कुछ नहीं करना इसके अंदर, आपको सिर्फ ऑल्ट शॉर्टकट की है। जिस भी कस्टमर की बिलिंग करनी है आप यहाँ पर फुटकर में डालते जाइए। एंड ऑफ द डे आप क्या कर सकते हैं, इसको बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेस बार से सिलेक्ट कीजिए, F10 की प्रेस कीजिए, होलसेल की विंडो खुलेगी आपकी, आइटम ऑटोमेटिक लोड हो जाएंगे और इसको सेव कर सकते हैं। किसी एक कस्टमर का करना है आपको तो उसके लिए क्या है, आप यहाँ पर कस्टमर बना लीजिए। मैंने अभी क्या करा है, पीयूष जी यहाँ पर क्या है 2 कस्टमर ले लिए। किसी एक का करना है तो एक को सिलेक्ट कर लीजिए, स्पेस की से F10 प्रेस करेंगे तो उस एक कस्टमर का बिल बना सकते हैं। कैश का बिल है, मैंने डाल दिया यहाँ पर कपिल शर्मा। ये लो जी, कपिल शर्मा का मैंने इंडिविजुअल बिल बना के उसका प्रिंट करके दे दिया। ठीक है जी पीयूष जी। चलिए She's a team or she's a partner? Partner star. चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड हमारा है जो आज का टॉपिक, वो है Ma'am, आपका are you सेल using, परचेज laptop रिटर्न। or mobile? I have asked 3 times. सेल परचेज रिटर्न के अंदर You have logged in with mobile or laptop? मैंने माल किसी को बेचा, उसने वापस कर दिया। मैंने किसी से परचेज की, उसको जो है प्रोडक्ट वापस रिटर्न कर दिए। तो रिटर्न के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
ट्रांजैक्शन पे जाना है, परचेज रिटर्न पे जाना है, डेबिट नोट पे गया, जिस पार्टी से परचेज किया उस पार्टी को रिटर्न कर दिया। यहाँ पर जब मैं गया तो इसने मुझसे पूछा कि कंपनी वाइज रिटर्न करना है आपको, मैनुअली सिलेक्ट करेंगे या सिलेक्ट परचेज बैच। मैनुअली मतलब खुद बताएंगे, या जो आपने बैच खरीदा था उससे सिलेक्ट करना चाहते हैं, या हिस्ट्री ओपन कर दे। यहाँ पर मल्टीपल बिल है, सेपरेट है, बिल बाय बिल है। मल्टीपल बिल का मतलब है कि आप मल्टीपल बिल के आइटम उसको रिटर्न कर रहे हैं। 5-7 बार आपने माल खरीदा था, अलग अलग बिल पर एक साथ आपने मटेरियल निकाला और डिलीवर कर दिया। सेपरेट का मतलब है कि आप लोड तो करेंगे प्रोडक्ट एक साथ, लेकिन उसका जो डेबिट नोट सेव होगा वो सेपरेट होगा। बिल बाई बिल का मतलब है कि आप बिल बाई बिल यहाँ पर फीडिंग करेंगे। मैंने बताया बिल नंबर 1 पे मैंने परचेज किया था, उसके बिहाफ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो मैं गया बिल बाई बिल पर, इसने बिल नंबर पूछा। जैसे ही आपने बिल नंबर फीड किया, आज की डेट में तो जीएसटी के अंदर ज्यादातर बिल बाई बिल ही चीजें चल रही हैं। किससे खरीदा, कब खरीदा, किस बिल पे खरीदा, रिटर्न कर रहे हैं तो किस बिल के अगेंस्ट में आप रिटर्न कर रहे हैं, वो सारी चीजें चलती हैं। तो मैंने यहाँ पर रिटर्न ऑफ बिल नंबर 1 डाला, डेट ऑटो पिक कर ली, अमाउंट ऑटो पिक कर लिया। अब ये पूछ रहा रीजन, तो मैंने यहाँ पर रिटर्न डाल दिया। ठीक है, मैंने क्या डाल दिया, रिटर्न। जैसे ही सेव किया तो इसने मुझे बता दिया कि आपने डोलो 100 क्वांटिटी, पीसीएम 100 क्वांटिटी परचेज की है। अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो आप स्पेस बार से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हो सकता है कि 4 आइटम खरीदे थे उस बिल पे, सिर्फ डोलो ही रिटर्न कर रहे हैं, तो आप एक पर्टिकुलर बिल को स्पेस बार से सिलेक्ट कर सकते हैं। और F2 से क्या करेंगे, क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। मैंने बोला 10 क्वांटिटी रिटर्न कर रहा हूँ। जैसे ही स्केप करूंगा बिल में मेरा सेव हो जाएगा। एंड की से सेव कर सकते हैं हम लोग, और जैसे ही सेव करेंगे पर्टिकुलर बिल आपका सेव हो जाएगा। इसने बताया डेबिट नंबर सो एंड सो, ठीक है, डेट एरी, इतने का अमाउंट आप रिटर्न कर रहे हैं, न्यू अमाउंट इतना आ गया। अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं पुरानी परचेज के अंदर ही, तो एडजस्ट रेफरेंस में आप जा सकते हैं, बिल आ जाएगा। 20 रुपये एडजस्ट करके 740 रुपये आपके पेंडिंग रह जाएंगे पेमेंट के लिए। अगर न्यू रेफरेंस बनाना चाहते हैं तो न्यू रेफरेंस बना के आप स्केप की से यहाँ पर न्यू रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरा परचेज रिटर्न था, सेम एज इट इज मेरा सेल रिटर्न है। मैंने कहा दीपक सेल्स को ने माल रिटर्न करा। मल्टीपल बिल है, सेपरेट बिल है, या बिल बाई बिल है। जैसे आप बिल नंबर डालेंगे ऑटो उठ के आ जाएगा रीजन, कौन सा प्रोडक्ट है। मैंने बोला डोलो है, पर कौन सा बैच है। मैंने बोला D2 के जितना माल बेचा था वो सारा का सारा रिटर्न कर दिया। और जैसे सिलेक्शन करके आप एंटर हिट करेंगे वो आपका क्रेडिट नोट के अंदर लोड हो जाएगा। सेव किया, ये लो जी आपका क्रेडिट नोट में सेव हो गया। अगर पुरानी किसी पेमेंट में एडजस्ट करना चाहते हैं सेम, तो एडजस्ट पे जाइए। ठीक है, अगर नया रेफरेंस बनाना है तो नया रेफरेंस बना सकते हैं। तो मैंने फिलहाल एडजस्टमेंट की है यहाँ पर। तो ये सेल परचेज रिटर्न था, क्लियर है तो सी टाइप कीजिए। देन फिर हम लोग चलेंगे ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न पे। अच्छा कॉन्सेप्ट है ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न का। बाकी सॉफ्टवेयर में उस तरह की ट्रेसेबिलिटी नहीं मिलेगी। चलिए अभी देखिए क्या है कि मैंने जो सेल रिटर्न यहाँ से लिया है, अभी जो मैंने सेल रिटर्न ली है वो नॉर्मल सेल रिटर्न है। नॉर्मल सेल रिटर्न का मतलब है मैंने माल बेचा, पार्टी ने मुझे रिटर्न कर दिया, मैं सेम प्रोडक्ट किसी और को सेल कर सकता हूँ।
लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि हर बार पार्टी ऐसा मटेरियल रिटर्न नहीं करती जो कि फ्रेश है, रीसेलेबल है। कई बार जो मटेरियल रिटर्न आता है वो आपका टूटा भी हो सकता है। डिलीवरी किया आपने कोई प्रोडक्ट कांच का, ट्रांजिट में गए 10 पीस, 2 पीस टूटे निकले, 8 पीस तो पार्टी ने रख लिए, 2 रिटर्न कर लिए। तो वो रिटर्न किए हुए प्रोडक्ट हम लोग किसी को सेल नहीं कर सकते। ब्रेकेज एक्सपायरी जो सेल रिटर्न है वो इसी कॉन्सेप्ट को जो है फुलफिल करती है। से फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है, 10 पीस मैंने एक पार्टी को बेचे। बेचने से पहले मेरे पास उसकी 50 क्वांटिटी थी, 10 बेचे तो 40 मेरे पास बचे। अब पार्टी ने क्या करा कि 5 क्वांटिटी मुझे रिटर्न कर दी। अगर मैं नॉर्मल रिटर्न में उसकी एंट्री करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 45 पीसेस। और नेक्स्ट टाइम अगर मैं सेल करता हूं तो मुझे 45 पीसेस वो वहां पर डिस्प्ले करेगा। लेकिन वही 5 प्रोडक्ट अगर मेरे टूटे या एक्सपायर हुए और मैंने उसे नॉर्मल प्रोसीजर से रिटर्न लिया तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास 45 तो डिस्प्ले करेगा, लेकिन एक्चुअल सेलेबल क्वांटिटी मेरी कितनी होंगी, 40। तो ब्रेकेज एक्सपायरी क्या है, आपको एक सेपरेट स्टोर यहाँ पर, सेपरेट स्टोर में जो है वो गुड्स को स्टोर करता है, और सेल के टाइम पर वो ब्रेकेज एक्सपायरी मटेरियल आपको डिस्प्ले होगा ही नहीं। जब आप ओवरऑल स्टॉक देखेंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन सेल के टाइम पर सिर्फ आपको रीसेलेबल गुड्स दिखेंगे। अब ये था वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं गया सेल पे, एक नई पार्टी मैंने बना ली यहाँ पर, ठीक है। मैंने नई पार्टी बनाई रोहित फार्मा के नाम से, और रोहित फार्मा को मैंने क्या किया, 15 पीस डोलो सेल कर दी। तो मेरे पास 109 पीस अवेलेबल रह गए। सेव किया, बिल बना के दे दिया। अब रोहित फार्मा पे 15 पीस गए, वहां पर उसने क्वांटिटी चेक करी, सामने वाली पार्टी ने कॉल किया और कहा कि सर आपने जो 15 पीस डिलीवर किए हैं उसमें से केवल 10 पीस आपके ठीक है, 5 पीस जो है क्या वो टूटे हुए हैं, ब्रेकेज हैं, तो मैं उनको रिटर्न कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है आप रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। और पार्टी ने वो मुझे रिटर्न कर दिए। मैंने एंट्री ली, ट्रांजैक्शन ब्रेकेज एक्सपायरी रिसीव, रिसीव पे गया, रोहित फार्म में मैंने पिक करा, उसका यहाँ पर डेबिट नोट नंबर डाला, अब सबसे पहला ही ऑप्शन आ रहा है टू बी इशू रिप्लेसमेंट। देखिए होता क्या है कि जब कोई भी डैमेज डिफेक्टेड मटेरियल रिटर्न आता है तो मोस्ट ऑफ टाइम पार्टी क्या करती है, उसकी रिप्लेसमेंट देती है। अच्छा 5 पीस आपके रिटर्न है तो ऐसा कीजिए आप 5 पीस वापस दे दीजिए, मैं दूसरे भिजवा दूंगा। मैक्सिमम टाइम ये होता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप यहाँ पर क्या रखिए, रिप्लेसमेंट को यस रखिए। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो आप इसको क्या कीजिए, नो रख दीजिए। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको नो कर रहा हूँ। अमाउंट की एडजस्टमेंट करेंगे सीधा पर। बाकी डिस्काउंटेड किस रेट पे ले रहे हो आप, टूटा फूटा डिस्काउंटेड लेना चाहते हैं, बैच सिलेक्शन मैनुअल, सोल्ड बैच में से पिक करें या हिस्ट्री ओपन करते हैं, मल्टीपल है या सेपरेट बिल है, बिल बाई बिल है। मैंने बोला बिल बाई बिल है। बिल नंबर कौन सा है, मैंने बिल नंबर यहाँ पर डाला और मैंने लिख दिया BRK ब्रेकेज। सेम विंडो खुलेगी, F2 से मैंने 5 पीस यहाँ पर ले लिए, एस्केप करा, एंड की सेव कर दिया। ठीक है, 5 पीस 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 5
एडजस्टमेंट करना है आपको या न्यू रेफरेंस में लेना, वो आप ले सकते हैं। मेरा 109 क्वांटिटी बची थी। अभी मैं करंट स्टॉक देख रहा हूँ तो मेरे पास कितना दिखा रहा है, सेलेबल स्टॉक देख रहा हूँ तो 109, जबकि 5 पीस अगर मैंने रिटर्न लेने लिए हैं तो मेरे कितने हो जाने चाहिए, 114 पीसेस। लेकिन यहाँ पर इसने मुझे यहाँ पर दिखाया नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं सेल करूंगा या करंट स्टॉक यहाँ पर देखूंगा तो मेरे को ये सिर्फ सेलेबल स्टॉक दिखाएगा, ब्रेकेज आपको दिखाएगा ही नहीं, टूटा फूटा स्टॉक दिखाएगा ही नहीं। अब वो कहाँ पर दिखाएगा आपको, हमारे पास एक स्टोर आ जाता है स्क्रैप के नाम से, उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा कंट्रोल रूम से। ठीक है निखिल जी, एक बार रिपीटेशन कर देंगे इस चीज की। मैं गया मास्टर मार्क सेटअप कंट्रोल रूम, यहाँ पर मैंने लिखा स्टोर, और जहां पर मेरा स्टोर, अच्छा 4 है यहाँ पर, तो मैं एक स्टोर बना लेता हूँ, इन्वेंट्री मास्टर स्टोर मास्टर। F2 से मैंने एक स्टोर बनाया, स्टोर बी। शॉर्टकट की स्टॉक देखने की ऑल्ट के, यहाँ पर आप स्क्रैप स्टोर में जाएंगे तो 5 पीसेस वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपका जो है अलग से ब्रेकेज एक्सपायरी स्टॉक दिखाता है सिस्टम। क्लियर है? तो सी टाइप कीजिए, सेम कंडीशन जो है वो परचेज के साथ है हमारी। मैंने अभी रिटर्न लिया है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, रिटर्न कर सकते हैं उस चीज को। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अभी एक बार दिखा देंगे, ये आ रहा है ना स्टॉक आपका 5 पीस का अलग से टूटा जो है आपका डैमेज एपेक्स ऑर्बिट से। ठीक है, आपका स्टॉक में तो दिखाएगा लेकिन सेल के टाइम पर नहीं दिखाएगा ये 5 पीस अवेलेबल। क्यों? सामने वाली पार्टी ने दिया मेरे को 120 पीस का ऑर्डर, मैंने बोला जी 114 पीस अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं, 109 पीस। तो 5 पीस तो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव का सेल के टाइम पे दिखाएगा तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो उसको अलग से हम लोगों ने दे रखा है। ठीक है, एक अभी लॉगिन किया है किसी ने ए से, एक बार सर अपना नाम बताएंगे, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। जिन्होंने सर ने अभी लॉगिन किया है ए नाम से, मुझे एक बार बताइए आप कहाँ से हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सर टोटल 114 थे सेल से पहले। अगर आप जाएंगे ना इस आइटम को एक बार देखिए, पीयूष जी कंट्रोल आई करेंगे। अब मैं बता रहा हूँ आइटम रजिस्टर हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, डोलो पे एंटर किया तो ये रजिस्टर खुलता है आपका प्रोडक्ट का, कब कब किस किस आइटम के साथ क्या क्या डीलिंग हुई है। ठीक है, रोहित को सेल करने से पहले मेरे पास थे उस समय 119। ठीक है, 15 पीस मैंने बेचे। ठीक है, 15 पीस मैंने बेचे, मेरे पास 104 रह गए। एक मिनट रुक जाइए, लेजर ही ओपन कर लेते पार्टी का।
ठीक है, मैंने 15 पीस बेचे, 5 पीस रिटर्न ले लिए। उसने क्या करा, सिर्फ 5 पीस को सेपरेट रखा है। ठीक है, 5 पीस को क्या है, सेपरेट रखा है अलग से। उस हिसाब से मेरा काम करता है ये। अब इसी के अंदर रिप्लेसमेंट की बात करते हैं अपन। मैं क्या, रिसीव पर फिर से मैंने यहाँ पर रोहित पिक कर लिया। इस बार बात करते हैं रिप्लेसमेंट की। मैंने रिप्लेसमेंट यहाँ पर यस कर दिया। अब देखिए, ऑलरेडी अगर किसी प्रोडक्ट का आपने एक बार ट्रांजेक्शन कर दिया तो यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाता है, तो इसका मतलब है आपने इसको एक बार यूज कर चुके रिटर्न में। तो डिलीट का बटन दबा के आप इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने वापस से सेलेक्ट किया स्पेस बार से, F2 से 5 पीस फिर वापस ले लिए, एस्केप करा, इसको सेव करा। तो जब भी आप रिप्लेसमेंट के लिए सेव करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा इसको न्यू रेफरेंस आपको बनाना है। क्यों? क्योंकि जब आप रिप्लेसमेंट करेंगे तो वहां पर आपको क्या करना है, अमाउंट भी एडजस्ट करना है। तो मेरा रिप्लेसमेंट का नोट डल गया। रिप्लेसमेंट जब करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है रिप्लेसमेंट इशू। किसको कर रहे हो जी? रोहित को। तो रोहित का ऑटोमेटिक बता देगा कि क्रेडिट नोट 75 रुपए का पेंडिंग है। अगर किसी पार्टी को आप रिप्लेस कर रहे हो तो सिस्टम आपको बता देगा नो क्रेडिट नोट पेंडिंग, कोई रिप्लेसमेंट अवेलेबल ही नहीं है इसकी, इसको कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं देगी। तो मैंने रोहित किया, प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर पिक किया डोलो 5 पीस, टैब की से इसको सेव किया ताकि मैं एडजस्टमेंट कर सकूं प्रीवियस जो अमाउंट इसका पेंडिंग है। 75 रुपीज मेरा अमाउंट पेंडिंग है, इसको मैंने एडजस्ट कर लिया। तो स्टॉक और अकाउंट्स दोनों ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं, आपको बस ट्रांजैक्शन पास आउट करनी है। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, ब्रेक एक्सपायरी रिटर्न विद रिप्लेसमेंट। अगला है एसओपी और कोटेशन। एसओ का मतलब है सेल्स ऑर्डर, पीओ का मतलब है परचेज ऑर्डर, कोटेशन जो हमारे से कोई पार्टी मांगती है कि आप एक एस्टिमेट बनाकर दे दीजिए, तो एस्टिमेट हम लोग क्या करते हैं, उसको डिलीवर कर देते हैं, दे देते हैं उसको बनाकर। सेल पे जाएंगे, सॉरी ट्रांजैक्शन में जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको सेल्स ऑर्डर। न्यू ऑर्डर पे आप जाएंगे, एंटर हिट करेंगे, किस पार्टी का ऑर्डर है, मैंने बोला दीपक सेल्स का। किस चीज का ऑर्डर है, मैंने बोला पैरासीटामोल 50 पीस। स्केप करेंगे, जब दीपक को नेक्स्ट टाइम सेल करेंगे तो इसका ऑर्डर ऑटोमेटिक उठकर स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएगा। पेंडिंग ऑर्डर की एक विंडो आ जाएगी कि ये ऑर्डर आपने क्रिएट कर रखा है लेकिन इसका अभी बिल नहीं बनाया है। तो आप सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे, स्पेस बार से ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही एंटर हिट करेंगे पर्टिकुलर ऑर्डर आपका किस में आ जाएगा, सेल बिल में अवेलेबल हो जाएगा। और जब प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट भी बता देगा कि कब पार्टी का कौन सा ऑर्डर नंबर है, किस ऑर्डर नंबर के व्यापार आपने इनवॉइसिंग रेज की है। सेम एज इट इज परचेज ऑर्डर की है। जब आप परचेज ऑर्डर पर जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा मैनुअल ऑर्डर करना है, री ऑर्डर करना है या ऑर्डर प्लानिंग करनी है। तो अभी हम लोग मैनुअल ऑर्डर कर रहे हैं, री ऑर्डर और ऑर्डर प्लानिंग हम लोग आने वाले सेशंस में करेंगे। मैंने बोला राम फार्मा से मुझे जो है 100 पीस पैरासीटामोल परचेज करना है। जब आप परचेज करेंगे राम फार्मा से, इसका ऑर्डर ऑटोमेटिक यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो आपने दे रखा है। स्पेस बार से सेलेक्ट कीजिए,
वो पर्टिकुलर ऑर्डर बिल में सेव हो जाएगा। अगर कोई बैच चेंज होके आ रहा है तो आप एक बार इसको एंटर करके चेंजेस कर सकते हैं उसकी। कंट्रोल W सेव। तो ये ऑर्डर से सेल, परचेज ऑर्डर से परचेज। अब बात करते हैं कोटेशन। कोटेशन का मतलब है कि सामने वाली पार्टी आई, उसने बोला मैं आपसे 70 पीस जो है प्रोडक्ट परचेज करूंगा, आप मुझे बता दीजिए कितने का देंगे, तो एक रफ एस्टिमेट आप बना के दे दीजिए। तो मैं ट्रांजेक्शन पे गया, यहाँ पर मुझे मिलती है कोटेशन, न्यू कोटेशन पे गया, किस पार्टी का कोटेशन है, तो मैंने F2 से या फिर दीपक सेल्स के ही बना लेते हैं, रोहित का ही बना लेते हैं। ठीक है, एंटर किया। यहाँ पर मैंने बोला 50 पीस पैरासीटामोल परचेज करते हैं, तो मैंने बोला 11 रुपये में आपको मिलेंगे। सेव कर दिया, कोटेशन बना कर दे दी। अब 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद पार्टी का फोन आया कि आपने जो कोटेशन दिया था ना, आप मटेरियल डिलीवर करा के दिए। तो कोटेशन को बिल में लोड करने के लिए पार्टी चूज कीजिए और यहाँ प्रेस करना है आपको Ctrl+T। यहाँ पूछेगा कोटेशन नंबर, क्या पूछेगा? कोटेशन नंबर। अब कोटेशन नंबर हम लोग यहाँ पर डालेंगे। जैसे कोटेशन नंबर डालेंगे वो कोटेशन नंबर यहाँ पर उठकर आपकी आ जाएगी। कॉल कर लिया आपने? ठीक है, अगर सपोज करो क्वांटिटी चेंज करनी है तो एंटर हिट करके आप क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हो। किसी ने बोला 50 थी, 50 की ऐसा कर दीजिए, 80 कर दीजिए, तो सिस्टम आपको बता देता है यहाँ पे करंट क्वांटिटी कितनी है, कितने का उसने कोटेशन मांगा था और कितनी आप दे रहे हो अभी। जैसे आप यहाँ पर F10 की प्रेस करेंगे तो आपका पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो बिल में लोड हो जाएगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट, इसने क्या करा, P1 के 44, P2 बैच के 6 पीस उठाए। यहाँ पर अगर किसी एक बैच के अंदर आपकी क्वांटिटी फुलफिल नहीं हो रही है तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिक जंप कर कर दूसरे बैच में से पिक कर लेगा। तो मैनुअली हम लोगों को उसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेव किया, एस्केप किया, बाहर आ गया, तो ये मेरा कोटेशन था। क्लियर है तो C टाइप कीजिए। देन फिर नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक रह रहे हैं स्टॉक इशू और कॉपी बिल, उसको समझते हैं फटाफट से। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला है कॉपी बिल। कॉपी बिल क्या है बेसिकली, कई बार हम हो गए, अगर नॉर्मल लाइफ में जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, किसी शॉप पे से कुछ मटेरियल परचेज करके लाए और आफ्टर 1 डे 2 डेज वापस से शॉप पे गए और शॉप वाले को हम लोग बोलते हैं अभी आपसे 2 दिन पहले माल लेके गया था ना, वही मेरे को वापस आप दे दीजिए अपनी क्वांटिटी में। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग, जो सेलर है उसे दोबारा से बिल बनाना पड़ता है, कौन सी आइटम थी, कितनी क्वांटिटी थी, दोबारा से फीडिंग करनी पड़ती है, दोबारा से प्रोडक्ट चूज करने पड़ते हैं। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट दे रखे कॉपी बिल का, छोटी सी शॉर्टकट की है, यूज उसका बड़ा है। आपको सिर्फ पार्टी से पूछना है कि सर आप किस बिल जो लेके गए थे कब लेके गए थे, नाम बताइए अपना। सेल बुक में गए, सेल बुक की शॉर्टकट की है ऑल्ट एम। ठीक है, ऑल्ट एम करेंगे तो ये सेल बुक आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैंने बोला नाम क्या, मैंने बोला जी राम फार्मा, या बोला कपिल शर्मा एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा सर आप 7 तारीख को मान लेके गए थे, मैंने बिल नंबर यहाँ से देख लिया, बिल नंबर है मेरा
0000005 यानी 6 टाइम 05। मैं सेल बिल पे गया, मैंने यहाँ पर कैश में बिलिंग थी मेरी, कैश बिलिंग ओपन करी, यहाँ पर वापस से कपिल शर्मा लिखा, ठीक है। और यहाँ पर वापस से शॉर्टकट की प्रेस करी, कंट्रोल टी अगेन कॉपी बिल के लिए, और सबसे पहले ही ऊपर ऑप्शन आ रहा है कॉपी बिल। कॉपी बिल लिखा, एंटर हिट करा। मैंने बोला कि पैरासीटामोल लेके गए थे सर आप, एक क्वांटिटी, कितनी, एक ही क्वांटिटी चाहिए? पार्टी ने बोला एक ऐसा करो इस बार ना 5 क्वांटिटी दे दो। तो मैंने एंटर हिट करा, यहाँ पर क्वांटिटी एडिटेबल मोड में चलेगी, 5 टाइप करके F10 की प्रेस कर दिया, बिल सेव करके बिल बना कर दे दिया। तो ये मेरा था कॉपी बिल का कॉन्सेप्ट, मुझे प्रोडक्ट लोड नहीं करनी पड़ी। ऐसे ही ये तो सिंगल मैंने प्रोडक्ट दिखाया, अगर ऐसी 10-12 प्रोडक्ट होंगी तो वो सभी की सभी आपको यहाँ पर एक ही स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। आपको बस क्या है, क्वांटिटी सेम है तो F10 की प्रेस करना, अगर किसी में चेंज चाहता है कस्टमर तो आप उसको एंटर करके चेंज कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा, क्लियर है तो सी टाइप कीजिए, देन फिर आगे कंटिन्यू करते हैं स्टॉक इशू पे। अयाज कंट्रोल टी प्रेस करना है यहाँ पर, और आपको सिर्फ क्या करना है, बिल नंबर डालना है यहाँ पर। यहाँ पर जो भी बिल नंबर डालेंगे वो पर्टिकुलर बिल उठ के आ जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी चेंज करनी है तो एंटर हिट कीजिए, अदरवाइज F10 की प्रेस कीजिए, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिल में लोड हो जाएंगे आपके सभी के सभी। क्लियर है? अब बात करेंगे स्टॉक इशू की। स्टॉक इशू जो है हमारा, 3 कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं। पहला, स्टोर ट्रांसफर के लिए, एक स्टोर से मटेरियल लिया दूसरे स्टोर में ट्रांसफर कर दिया। कई बार होता है ना, शोरूम गोडाउन है, किसी की शॉप है, बैकएंड में गोडाउन है, तो कौन सा माल गोडाउन में पड़ा हुआ है, कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, मेन शॉप में कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। कई बार गोडाउन से शॉप में ट्रांसफर करते हैं, तो स्टोर ट्रांसफर के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेकंड, स्टॉक मैच करने के लिए। मेरा जो है फिजिकल स्टॉक और सॉफ्ट स्टॉक दोनों मैच कर दें। फिजिकल मतलब जो मेरा अभी अवेलेबल है शॉप में, ठीक है, या फिर आपका जो है गोडाउन में, वो पर्टिकुलर जो स्टॉक है मेरा वो कंप्यूटर के स्टॉक से मैच कर जाए। जनरली होता क्या है, हम लोग जब रैक में माल रखा है, रैक में प्रोडक्ट निकालते तो हाथ लग के ना कई बार प्रोडक्ट रैक के नीचे गिर जाता है। अब सपोज कीजिए किसी की किराना शॉप है, जनरल स्टोर है, उसके अंदर तो सामान ही ऐसे रखा हुआ होता है काफी ज्यादा कि पता ही नहीं चलता कौन सा कहाँ पर है। दाल चीनी चावल के कट्टों के नीचे वहां पर दबी रहती हैं चीजें कई बार, तो वो क्या है, स्टॉक मैच नहीं करता। तो हम लोग फिजिकल स्टॉक मैच करने के लिए जो है स्टॉक इशू का यूज करते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है आपका, वो थर्ड ऑप्शन है आपका क्या, सॉफ्टवेयर से ब्रेकेज एक्सपायरी स्टॉक मटेरियल आउट करना। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, स्टॉक इशू पे चलते हैं। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर शॉर्ट एंड एक्सेस। शॉर्ट एंड एक्सेस है फिजिकल स्टॉक मेंटेन करना। मैंने बोला एक्चुअल में दिखा रहा है पैरासीटामोल 89, लेकिन मेरे पास मैंने काउंटिंग की है तो वो है 88। मैंने किसी को दे दिया, बिलिंग करना भूल गया, चूहे ने काट दिया था, फेंक दिया था, उसको एडजस्ट करना भूल गया। तो मैंने यहाँ पर एंटर किया, एक पीस मैंने जैसे यहाँ पर एंटर किया तो वो मेरा क्या हो गया, करंट स्टॉक में से कम हो गया पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये देखिए 88 रह गया, तो वो मैंने क्या फिजिकल स्टॉक से मैच कर लिया। स्टोर ट्रांसफर पे गया, मैंने बोला मेन स्टोर से स्टोर बी में मेरा माल जा रहा है मैनुअल बेसिस। क्या जा रहा है, मैंने बोला डोलो जा रहे हैं 50 पीस।
तो ठीक मैं है, कर नहीं पाया। अगला है यहाँ पर मुझे ये स्टेटमेंट नहीं देनी है। ब्रेकेज एक्सपायरी वेस्टेज। पर्सनल में तो होनी चाहिए थी, मेरी लेकिन मुझे तुम दे दोगे जो मैं 10 लोगों से बात कर लूंगा, एक बंदा 2 बंदा के सेशन दे दूंगा, तुम्हें पता है एमपी वाले ठीक है, ब्रेकेज एक्सपायरी इसलिए मेरे को अपने केआरएम में जो मैंने डाला है उसको खराब नहीं करना। और ये अभी जिन्होंने सर ने लॉगिन कराया है अरहम कंप्यूटर से, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है, तो तुम ये और कोई क्वेरी है तो चैट में डाल सकते हैं आप लोग। मैं बैंक अकाउंट है ना, और हाँ नहीं तुम ऐसे घबरा रहे हो, कल से मैंने बैंक डिटेल मांगी उधर अकाउंट की। हाँ तो इसलिए वो दे दो ताकि मेरे को अपने जो रूम है वो कर लो मेरे ऊपर, तुम्हें जो कर रहे हो तो प्लान करो। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। हम तो सेल्फ ब्रेकेज एक्सपायरी पे, आप जैसे ही यहाँ एंटर हिट करेंगे, ठीक है, आपको सिस्टम पूछेगा मैनुअली सिलेक्शन करना चाहते हो आप। आपने क्या करा, मैनुअली निकाल रखा है कि ये मेरा एक्सपायर मटेरियल है, ये मेरा ब्रेकेज मटेरियल है। ठीक है, अगला यहाँ पर एक्सपायर बिफोर। एक्सपायर बिफोर का मतलब है अगर आपने परचेस के टाइम पर एक्सपायरी डाल रखी है तो सिस्टम क्या है वो पिक कर लेगा आपका, आपको सिर्फ डेट डालनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर तो आपको एक्सपायरी मिलेगी नहीं अभी, ऊपर वाली कंपनी में चलते हैं। ट्रांजैक्शन स्टॉक इशू, यहाँ पर आप जाएंगे, मैंने बताया यहाँ पर एक्सपायर बिफोर, मैंने बोला जुलाई 2020 तक जितनी भी मेडिसिन मेरी जो है एक्सपायर हो चुकी हैं, ठीक है, वो सारी मेरी बाहर आ जाए। मैंने जैसे ही एंटर हिट करा तो जितनी भी मेरी एक्सपायर मेडिसिन है सभी की सभी जो है मेरी ऑटो उठकर यहाँ पर आ जाएंगे। जिन्होंने लिखा है अरहम कंप्यूटर से सर 12 बजे का जो टाइम है वो मेरा एडवांस सेशन का है, उसकी मीटिंग आईडी लॉगिन क्रेडेंशियल अलग है, ये मेरा बेसिक सेशन है। ठीक है सर, ये बेसिक सेशन है 11 बजे का आज, वो 12 बजे स्टार्ट होगा, भी हैं 2-4 मिनट तो उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा उस टाइम पर। ठीक है, तो सभी के सभी यहाँ पर जो है आपकी जितनी भी मेडिसिन एक्सपायर हो चुके हैं वो सभी के सभी यहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं। आप यहाँ पर एंड की प्रेस कीजिए और वो सारा का सारा स्टॉक कहाँ पर आ जाएगा, आपका स्क्रैप स्टोर में आ जाएगा आपका। ये लीजिए सर, यहाँ पर जाइए, आपने क्या है करंट स्टॉक जो है वो एक्सपायरी में डाल दिया सारा का सारा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल की जो है वो एक्सपायरी में डाल सकते हैं। क्लियर है तो सी टाइप कीजिए, देन फिर आज का सेशन हम लोग वाइंड अप करते हैं। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आज का हमारा डे सेकंड जो है वो वाइंड अप हो गया है। अयाज इसको जो है मैं एक बार रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट सेशन के टाइम पर, अभी मेरा क्या 12 बजे एक और सेशन है तो उस टाइम पे इसको रिपीट हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट सेशन हमारा होगा मंडे 11 बजे से। ठीक है, आसरा सर्विस, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप मुझे उस पर एक बार पिंग कीजिए और एक बार ड्यूरेशन बताइएगा आपको कितना टाइम हो चुका है मार्ग में। ठीक है, देन मैं आपको एक बार वो आईडी भेज दूंगा, चैट में मैंने डाल दिया है आप लोगों को। तो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन आप सभी लोगों का, मंडे मिलते हैं।
है।